नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को मंडी जिला में अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के बगाचनोगी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। और इस दौरान सीएम ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान सराज में करोड़ों रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि सराज विधानसभा क्षेत्र का बगाचनोगी एक लंबे समय तक केवल राजनीति का अखाड़ा बन रहा है, जिसके कारण यह क्षेत्र विकास में हमेशा पिछड़ा रहा है। लेकिन अब मौजूदा समय में कार्यकाल में बगाचनोगी अब विकास का केंद्र बनकर उभरा है। देखिए, विचित्र परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए और मैं तो इस बात को कह सकता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस का बहुत खराब दौर चल रहा है, ऐसा दौर कभी जिंदगी में उनने देखा भी नहीं और सोचा भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेता भारत जोड़ो अभियान के लिए निकले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद पहले आज़ाद होकर के अपनी बात कह चुके हैं। तो ऐसे में पूरे देश भर में कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है। उनकी पार्टी का विषय है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन फिर भी ये आज की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी की कि उनको चिंतन करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय ये भारत जोड़ो यात्रा से पहले तो उनको कांग्रेस को संभालने के लिए जो करना चाहिए वही उचित रहेगा उनके लिए। और दूसरी बात, मैं इस बात को कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो हालात दिख रहे हैं पूरे देश भर में, कांग्रेस आने वाले 30 साल 40 साल तक तो हमको मुझे नहीं दिखती है कि कहीं जमीन पर उठने की स्थिति में हो पाएगी। और अपने कारनामों से, अपने काम करने के तौर तरीके से देश की जनता ने इस कदर उसको नकारा है कि कांग्रेस बुरी तरह से जो है वो ध्वस्त हो गई है। और पूरे कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के कैडर में, पूरे देश भर में, सभी प्रदेशों में एक बहुत बड़ी निराशा के माहौल में से गुजरना पड़ रहा है। और वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी आपने देखी होगी कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। साइबर क्राइम करने वाले शातिरों के हौसले देश सहित प्रदेश में बुलंद हैं। आलम यह है कि महत्वपूर्ण पदों पर आसीन अधिकारियों को भी इन साइबर अपराधियों द्वारा अपना निशाना बनाया जा रहा है। प्रदेश पुलिस द्वारा जहां बार बार लोगों को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचने को लेकर अपील की जाती है, तो वहीं बुधवार को एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री भी इन साइबर अपराधियों की शिकार बन गई है। एसपी मंडी बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर व्यस्त थी और किसी व्यक्ति द्वारा उनका फेसबुक अकाउंट बना दिया गया। जब इस बात की भनक एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री को पता चली तो उन्होंने फेक अकाउंट से आम लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होने को लेकर सतर्क किया है। जिला कांगड़ा के तहत गगल पुलिस थाना में युवक से मारपीट मामले में गंभीर रूप से घायल रजियालू के व्यक्ति की बुधवार की सुबह राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में मौत हो गई है। इससे पहले ही इस मामले में बड़ा तनाव कांगड़ा के गगल पुलिस थाने में चल रहा है, जिसमें पुलिस विभाग की कार्यवाही को लेकर स्थानीय लोगों ने भी थाना में धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद गगल थाना के एसएचओ, एएसआई समेत अन्य 4 पुलिस जवानों को पुलिस विभाग की ओर से लाइन हाजिर कर लिया है। वहीं अब घायल व्यक्ति की मौत होने के बाद समस्त क्षेत्र में सन्नाटा सा पसर गया है। मामले की हर पक्ष की निष्पक्षता व गंभीरता से जांच की जा रही है। सबसे पहले तो इस दुखद घटना में जो घायल
विक्टिम था उनकी मृत्यु हुई, तो उसके लिए हम उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमें बहुत दुख हुआ, सब दुआ कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने जैसे ही पुलिस के पास रात को 12:30 बजे, पौने 1 बजे के आसपास जब कंप्लेंट आए, तुरंत मामला दर्ज कर दिया गया था और उसका मेडिकल तियारा हॉस्पिटल में कराया गया था, जहाँ से उसका एक्सरे और आगे रिपोर्ट वगैरह के लिए आगे उसको कहा गया था। तो उसके परिवार के सदस्य साथ में थे। उसके पश्चात उनको कहा गया कि अभी चलते हैं, तो कहते कल मॉर्निंग, अब उसकी तबीयत थोड़ा ठीक है तो कल सुबह करेंगे। तो 8 तारीख को उसको ले गए हॉस्पिटल, वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया था टांडा में। तो हमने मामला 348, 323 IPC में दर्ज कर दिया था और उसके पश्चात उसकी जब तबीयत ख़राब हो रही थी ज़्यादा, तो उसका जो डॉक्टर का ओपिनियन जो है 10 तारीख को हमारे पास सवेरे आया, तो डॉक्टर के ओपिनियन के बेस पे भी हमने जो है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगा करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया और उसे पुलिस कस्टडी में ले लिया था। तो मामले की जो जांच जो है वो इन्वेस्टिगेशन चली हुई है और उसमें 10 तारीख को कुछ लोग थाने में आए थे, तो उनकी ये डिमांड थी कि थाने के स्टाफ का या SHO का या कुछ लोगों का व्यवहार ठीक नहीं लगा उनको। तो उनकी इस भावना की कदर करते हुए तुरंत सेम डे ही मैंने SHO को भी ट्रांसफ़र कर दिया था और साथ में पिछले कल 5 लोगों को और जो थाने में कार्यरत थे उन्हें इसलिए ट्रांसफ़र भी कर दिया ताकि जो जांच का जिम्मा एक मैंने DSP लीव रिजर्व को भेजा है कि इस पूरे प्रकरण की फैक्ट की जांच की जाए कि हमारे पुलिस की भूमिका कैसी रही। तो उस जांच को प्रभावित ना हो सके वो जांच, इसलिए इन सबको लाइन हाजिर कर दिया है और इसमें पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर के नागरिक अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में दिन दिहाड़ी चोरों ने चिकित्सक के आवास से महंगे जूते, कपड़े और नकदी चुरा ली है। हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंकित KR सरकारी आवास में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। चोर ने कटर से मुख्य द्वार पर लगे ताले को काटा और इससे अंदर रखे सामान को भी नुकसान हुआ है। छात्रों ने बेडरूम में रखे महंगे कपड़े, जूते और नकदी पर हाथ साफ किया है। चिकित्सक के आवास में रखी महंगी दवाइयों को भी चोरों ने इधर उधर फेंककर नुकसान पहुंचाया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिसकर्मी ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रवक्ता सोहनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा है कि केंद्र में भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दबाव के कारण तत्कालीन कांग्रेस सरकार को प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम बहाल करनी पड़ी थी, लेकिन कर्मचारी वर्ग के हितों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस द्वारा हिमाचल वासियों के लिए 10 गारंटियां दी गई है। इनमें से OPS बहाली एक मुख्य गारंटी है, जिसे सरकार बनते ही 10 दिनों में बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम को शुरू करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपना विरोध केंद्र की भाजपा सरकार के समक्ष भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की सहायता रोकने के दबाव के चलते 6 महीनों बाद प्रदेश में OPS को मजबूरी में बंद करना पड़ा था। सरकारें उनके जो हक का पैसा, इनकम टैक्स का, GST का और दूसरे जो उनके पैसा उन सरकारों का केंद्र के पास है, उन पैसों को रिलीज करने के लिए बार बार मांग रहे हैं। ये नहीं कि उनको OPS लागू करनी है तब दिया जाए। अब केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का जो हक का पैसा है उसे रोके रखेगी, उसको नहीं दिएगी, तो ये हमारी संघीय ढांचे की कानून के दायरे में नहीं आता। अभी जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है वो दबाव में था, उस वक्त दबाव में या पूरे देश में इस स्कीम को लागू किया गया, लेकिन अब कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार अपने रिसोर्सेज पर और अपने पैसे से कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करे। जिस तरह पर हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें 2 राज्यों में चल रही हैं, उसी तर्ज पे हिमाचल में भी होगा।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बिलासपुर सदर मंडल का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल सहित जिला भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। वहीं सम्मेलन में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने वीरेंद्र कश्यप का स्वागत किया है। वीरेंद्र कश्यप ने कहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हिमाचल की जयराम सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। नवंबर के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के मिशन रिपीट के सपने को साकार करेगा। कार्यक्रम मेनली इस दृष्टि से रखा गया है कि जो हमारी सरकार श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार है, उस सरकार ने पिछले लगभग 4.5 वर्षों में इस वर्ग के लिए किस प्रकार की योजनाएं लाई हैं, किस प्रकार की नीतियां लाई हैं, ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्तर पर किस तरह से उनका उत्थान हुआ है, किस तरह से उनको लाभ पहुंचे हैं, वो लाभ जो यानी योजनाओं के माध्यम से उन तक पहुंचे कि नहीं, उसका जायज़ा भी हम आज इस सम्मेलन के माध्यम से लेने वाले हैं। और कुछ कमी बेशी होगी तो उसको दूर करेंगे आने वाले दिनों में। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग, वो हमेशा सरकार को बनाता है, किस तरफ को जाता है उधर कोई सरकार बनती है। पिछले चुनाव में 2017 में भी हमें बिल्कुल बहुत सहयोग मिला है इस वर्ग का, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से ये सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार प्रदेश में काम कर रही है, उससे लगता है कि ये वर्ग इस बार उससे ज़्यादा वोट जो है 2017 से बेहतर स्थिति में जो है वो, क्योंकि लाभ आज हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास जो है वो किया है सरकार ने और सारी मशीनरी ने। तो इस बार अच्छा जो है वो यानी रिजल्ट्स जो है इस वर्ग के माध्यम से। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज धीमान ने झंडूता वेस्ट क्षेत्र के विधायक JR कठुआल के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। उन पर पार्टी संगठन को हाईजैक करने एवं पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी व उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने वर्तमान को हिंदू रीति रिवाज से 60 वर्ष के बाद राजनीति को छोड़कर वानप्रस्थ व्यवस्था में जाने की सलाह दी है। मनोज धीमान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि झंडूता वेस्ट क्षेत्र के विधायक पूरे वेस्ट क्षेत्र में विकास के झूठे दावे कर रहे हैं, जिसके चलते सड़कों की हालात दिन प्रतिदिन खस्ताहाल हो चुकी है। मनोज धीमान ने कहा है कि बिलासपुर में एम्स के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। जो पनौर से लेकर अपना बरठी, सुनवाड़ी, सातलाई मार्ग है, हमारे पूरे जिला का मुख्य मार्ग है। बिलासपुर से, घुमारनी से अगर यदि किसी व्यक्ति ने सातलाई देवसी को जाना है तो उसी मार्ग से जाते हैं। उसकी हालत ये है कि जो लोग वहां पर नियमित ट्रैवलिंग करते हैं टू व्हीलर पर, बाइक या स्कूटी पर, उनकी तो डिस्क प्रॉब्लम होगी। इतनी दुर्दशा है सड़क की कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, इसका कोई पता नहीं चलता। लिंक रोडों का मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है जी। और जो एक संभावनाएं थी स्कोप की पर्यटन की दृष्टि से, वहाँ बछरेट्टू का शिव मंदिर, बछरेट्टू का किला, बसे का किला, आपके माता बडोली देवी जी और अन्य इतना वहाँ स्कोप था पर्यटन के दोहन के लिए। पूरे कार्यकाल में ना कोई योजना ला पाए और ना कोई विधानसभा में कुछ कह कर पाए। दूसरी बात, पूरा क्षेत्र भाखड़ा विस्थापितों से घिरा है। भाखड़ा विस्थापित और उसके किनारे रहने वाले मछुआरे, फिशरमैन हैं, जिनकी रोजी रोटी उससे मछली के उत्पादन से, मछली के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। उनकी समस्याओं के हल के लिए, समाधान के लिए या भाखड़ा विस्थापितों के लिए कोई आवाज जो है पूरे कार्यकाल में नहीं इन्होंने उठाई। बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले काफी समय से MD मेडिसिन एवं रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों के मुद्दे पर एक बार फिर से जिला युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन को 3 दिनों के भीतर आंदोलन करने की धमकी दी है। इसी मुद्दे पर जिला युवा कांग्रेस ने अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन व रैली निकाली तथा उपायुक्त पंकज राय के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया है। वहीं इस अवसर पर जिला युका अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि इन पदों को 3 दिनों के भीतर नहीं भरा गया तो युवा कांग्रेस फिर से अपना आंदोलन शुरू कर देगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है, ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है
ये इस प्रदेश सरकार की जो नालायकियां हैं उसके खिलाफ है। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा जिला बिलासपुर का क्षेत्रीय अस्पताल है वहां पर जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ये प्रदेश सरकार से भी पूछने का सवाल है और जिला प्रशासन से भी पूछने का सवाल है, साथ के साथ स्वास्थ्य विभाग से भी, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए 2-4 हजार रुपए, 2,000, कभी 3,000, 5,000 अलग अलग इसका एक पैटर्न है कि जो अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो इतने पैसे कहां से देगा? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नाहन के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीजी कॉलेज में एक आपदा से बचाव व सावधानियों को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 14वीं बटालियन नालागढ़ से आई टीम ने कॉलेज के बच्चों को आपदा की पहचान व इससे बचाव सावधानियों को लेकर जागरूक किया है और साथ ही कॉलेज में परिसर में एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया है और मॉक ड्रिल के दौरान टेंट बनाने व राहत कार्य बारे में भी जानकारी दी गई है। जी सर, मॉक ड्रिल की जा रही है, क्या उद्देश्य रहता है सर? आज जो है वो हम नाहन में एक मेगा मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं और उसमें जो है बेसिकली हम लोग जो है वो किसी भी डिजास्टर को निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी होनी चाहिए उसकी एक ट्रेनिंग मॉक ड्रिल के माध्यम से होती है, जितने सारे डिपार्टमेंट्स हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सभी डिपार्टमेंट्स की जो डिफरेंट ड्यूटीज़ इमरजेंसी प्लान के इमरजेंसी फंक्शन जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्लान के अंदर का दिए गए हैं उनको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है ड्यूरिंग डिजास्टर, उसको उसकी ट्रेनिंग के लिए मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया गया है। इसमें हमें जो है वो पता लगेगा कि हमारे प्लानिंग में गैप्स क्या हैं और उन गैप्स को आने वाले समय में हमें कैसे दूर करना है। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो डिपार्टमेंट का रिस्पांस टाइम है, जैसे सपोज करो कोई बड़ा डिजास्टर आता है और उन डिपार्टमेंट्स को कॉल करते हैं तो डिपार्टमेंट्स अपने उस कॉल के बाद कितना टाइम लेते हैं अपना रिस्पांस उस डिजास्टर को देने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए। तो उसमें गैप्स जो आइडेंटिफाई होंगे उसको फिर हम दोबारा से करेक्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा एक मेगा मॉक एक्सरसाइज होगी जिसमें जो है हमारा रिस्पांस टाइम जो भी हम करने से बेटर होगा, ऐसी में इनसे जो है वो अपेक्षा है। और इस एक्सरसाइज के बाद हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिसके इमरजेंसी फंक्शन जिसको दिए गए हैं उनको वो करने में जो है वो और बेहतर तरीके से सक्षम होंगे। इस मॉक ड्रिल का जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। रामपुर बुशरपाट बांग्ला मैदान में 17 सितंबर को महिला नमन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी शामिल होंगे और इस सम्मेलन में हिमाचल के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। महिला नमन सम्मेलन को लेकर रामपुर में महिलाओं में उत्साह देखने को मिला है। भाजपा महिला मोर्चा ने सम्मेलन की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। वहीं इस बैठक में महिला मोर्चा के प्रतिनिधियों के अलावा पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। मेला ग्राउंड जो कॉलेज में हमारा मंडल स्तरीय महिला नमन सम्मेलन हो रहा है, इसमें हमारे बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी आ रही हैं और रामपुर बुशहर में महिलाओं में इतना उत्साह है, इतना जोश है, बहुत मतलब खुशी का ये माहौल है। बड़े सौभाग्य की बात है कि रामपुर बुशहर में हमारी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में आ रही हैं। तो उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महिला मोर्चा एकजुट होकर, जिसमें हमारी जनप्रतिनिधि भी जो रामपुर बुशहर की है सारी एक साथ हैं, सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 8-10 हज़ार महिलाएं उनके स्वागत के लिए यहाँ पे उपस्थित रहें। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान तकनीकी शिक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी और जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने वर्तमान सरकार के दौरान किए कार्य गिनवाए हैं। डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा है कि जयराम सरकार तकनीकी शिक्षा के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को स्वावलंबी बना रही है। जिसका अक्सर आप बात करते हैं, जिसमें किसके माध्यम से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना 1100 नंबर, जिसमें हर रोज आए दिन एक मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा दिल रख के एक बात काम किया है कि हर व्यक्ति को अपनी शिकायत करने का, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय ने 1100 नंबर हमने खोल के रखा है, जिसमें उसमें 28 डेज में 4 स्टेज में उसका जो है निराकरण होता है। अगर कोई व्यक्ति इसका कंप्लेंट करता है
तो निश्चित तौर पर हमने रखा है कि 4 स्टेजेज में 4 स्टेजेज पे पहले जो स्टेज 4-7 दिन का है, उस तरह से जब उस शिकायतकर्ता का जो हमारी बात पहुंचती है, हम पूछते हैं कि आप इससे संतुष्ट हैं, तो हम निश्चित तौर पर जो है उसे 2.5 दिन के अंदर बंद करते हैं। ये तभी हम कर पाते हैं जब शिकायतकर्ता अपनी बात करें कि इसमें जो हमारी शिकायत ही है, शिकायत आपको पूछ के ही बंद किया जाता है। तो मैं ये बात कहना चाहता था, अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है इस बारे में, इसके लिए आपका स्वागत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।